नमस्कार दोस्तों, आप सबका दिल से स्वागत है, अभिनंदन है। रात्रि के इस ध्यान ज्ञान सत्र में ध्यान पंजाब आपका स्वागत करता है। दोस्तों, शुक्राना है आपका विवेक परिवार की ओर से, रूहानी मिलन परिवार की ओर से, ध्यान पंजाब की ओर से कि रोज आप नियमित रूप से इन अद्भुत ध्यान ज्ञान सत्रों में जुड़ते हैं और इस ज्ञान यज्ञ में अपनी अपनी आहुतियां डालकर इसे पूर्णता प्रदान करते हैं। गुजारिश है आपसे कि आप हमारे जो प्रभात के ध्यान सत्र जो हमारे फेसबुक पेज पे होते हैं उनसे भी जुड़े और रोज एक नए मास्टर के साथ, रूहानी सफर के साथ अपने दिन का आगाज करें। जो हमारा फेसबुक पेज का लिंक है वो हम शेयर करने जा रहे हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर फेसबुक पेज का लिंक। आप इसे कॉपी करें और इसके जरिए आप रोज अपने दिन की खूबसूरत शुरुआत करें ध्यान के साथ। कल वीरवार है, कल शाम को 7:15 जूम लिंक पर विद्यार्थियों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए हमारा एक विशेष सत्र रहेगा। आप अपने बच्चों को उसमें शामिल होने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। और ये रहा आपकी स्क्रीन पर हमारा पीएमसी पंजाब यूट्यूब चैनल का जो लिंक है, आप इसे सब्सक्राइब करें। जितने भी सेशंस हमारे यहाँ पे चल रहे हैं वो सभी अपलोड किए जाते हैं पीएमसी पंजाब यूट्यूब चैनल में। और जितने आज तक लेक्चर्स हो चुके हैं मास्टर्स के, वो सभी भी धीरे धीरे करके डाले जा रहे हैं इसी यूट्यूब चैनल पे। आप इसको सब्सक्राइब करेंगे तो आपको वो तमाम जानकारियां, वो तमाम नॉलेज, विजडम आपको मिल जाएगी जो आज तक इस मंच पर शेयर की जा चुकी है। तो आपका शुक्रिया है दोस्तों। हंसो तो मुस्कुराती है जिंदगी, रो दो तो आंसू बहाती है जिंदगी। हाथ बढ़ाओ तो पास आती है जिंदगी, थोड़ा प्यार दो तो संवर जाती है जिंदगी। जिस नजर से देखो वैसी ही नजर आती है जिंदगी। दरअसल दोस्तों, नजरिया बदलते खुद ही बदल जाती है जिंदगी। जब नजरिया बदलता है तो नजारे बदल जाते हैं। जब सोच बदलती है तो सितारे बदल जाते हैं। नजरिया कैसे बदले, सोच कैसे बदले, हमारा पूरा फोकस इसी बात के ऊपर है। इसीलिए हम रोज एक नए मास्टर को इनवाइट करते हैं ध्यान पंजाब में और उनकी विजडम यहाँ पे शेयर होती है, ताकि आपको अपने संपूर्ण रूपांतरण में जो सूत्र चाहिए वो सूत्र आपको मिल जाए। इसी कड़ी में आज हमारे बीच में एक सीनियर पिरामिड मास्टर दिल्ली से मैडम विभा गुप्ता जी हमारे बीच में है, एक जाना पहचाना चेहरा, एक नए विषय के साथ। तुलसी दल, जो कि पत्री जी द्वारा लिखी गई एक बहुत ही शानदार पुस्तक है, तुलसी दल, उस विषय में अपने विचार रखेंगी विभा गुप्ता जी। तो मैं बहुत ही आदर से, बहुत ही सम्मान से, एहतराम से इनवाइट करता हूं विभा जी को आज के सत्र का आगाज करने के लिए। नमस्कार सर, नमस्कार फ्रेंड्स। मैं विभा गुप्ता दिल्ली से जी शेयर विभा करना जी, चाहती आप आए और आज के सत्र का आगाज करें। हूँ। थैंक यू सर। सर मेरी आवाज ऑडिबल है? मैं ऑडिबल हूँ सर? आपकी आवाज ऑडिबल है, थोड़ी कम लग रही है, आपकी वॉल्यूम कम लग रहा है। अब बोलिए मैडम। मैं देखती हूँ सर, जरा और थोड़ा वॉल्यूम तेज कर देती हूँ। यस सर, अब आ रही है मेरी आवाज? हाँ जी, अब ठीक है, अब ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ओके। तो फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए शायद मैं किसी के लिए नई होंगी, किसी के लिए पुरानी होंगी। मैं विभा गुप्ता हूँ दिल्ली से। और माफ कीजिए विभा जी, आपकी आवाज फिर बहुत कम होगी एकदम से, बीच में ठीक आई थी उस समय। अब आ रही है सर मेरी आवाज?
हाँ अब आ रही है, अब आ रही है। तो फ्रेंड्स मैं 2011 से ध्यान में हूँ और सबको मैं अपनी तरफ से नमस्कार करती हूँ। और आज मैं सर के द्वारा लिखित बुक तुलसी दल के विषय में थोड़ा सा जितना मैं समझ पाई हूँ उतना आप लोगों को समझाने का प्रयत्न करती हूँ। तो फ्रेंड्स मैं शुरू करती हूँ तुलसी दल के बारे में। तो फ्रेंड्स इसमें सर का जो पहला सेंटेंस है, सर ने जो सबसे पहला सेंटेंस बोला इसके अंदर, उन्होंने बोला कि दुख सर्वत्र व्याप्त है। मतलब उन्होंने सबसे पहले दुख के बारे में कहा। तो किस तरीके से दुख सब तरफ व्याप्त है? तो जब हमने सोचा इसके बारे में तो हमें महसूस हुआ कि दुख अनेक प्रकार के होते हैं। दुख किसी को लगता है कि मेरे पास पुत्र है इसलिए मैं दुखी हूं, किसी के पास पुत्र नहीं है वह दुखी है, किसी के पास धन है वह दुखी है, धन नहीं है तो दुखी है, संतान है तो दुखी है, संतान नहीं है तो दुखी है, शादी हुई है तो दुखी है, शादी नहीं हुई है तो दुखी है। मतलब दुख का कारण क्या है? दुख अगर हो तो या तो शादी होने से दुख हो या शादी ना होने से दुख हो, परंतु यहाँ दोनों तरह से दुख है। इसका मतलब ये निकला जो सर ने हमको बोला है कि दुख सर्वत्र व्याप्त है, कि जहां देखिए वहां दुख है। हर प्राणी अपने अपने हिसाब से दुखी है, कोई किसी तरीके से कोई। तो यह उन्होंने बोला कि यह प्रथम सत्य है, दुख सर्वत्र व्याप्त है, यह प्रथम सत्य है। और दूसरा सत्य है कि दुख का कारण तृष्णा है। और तृष्णा क्या है? यह दूसरा सत्य है कि दुख का कारण तृष्णा है। और तृष्णा का कारण क्या है? तृष्णा का कारण है अति, जो हम अति चाहते हैं। मेरे पास अगर आज 1,000 रुपए है तो मुझे 10,000 चाहिए, 10,000 है तो 1,00,000 चाहिए, और 1,00,000 है तो 5,00,000 चाहिए, और 5,00,000 है तो 50,00,000 चाहिए, और 50,00,000 है तो 5 करोड़ चाहिए। अति, हम कहीं भी ठहरना नहीं चाहते। तो वो अति जो सर ने बताई कि हम अति की वजह से ज्यादा दुखी हैं। दुख का कारण हमारा तृष्णा का कारण अति है। और तृष्णा कैसे पैदा होती है? तृष्णा पैदा होती है अविद्या से। तो तृष्णा अविद्या से पैदा होती है। और अविद्या कैसे आती है? जब हमारे पास ध्यान नहीं होता। अष्टांग मार्ग पर चलकर हमारी ये अविद्या गायब हो जाती है। और अष्टांग मार्ग क्या है फ्रेंड्स? हमारा पथ सही हो, जिस पर हम चल रहे हो, हमारे बात करना सही हो, हमारे पास जीविका का साधन सही हो, हमारे पास हमारा व्यवहार सही हो, हमारी श्रद्धा सही हो, और सही एकाग्रता हो, सही इच्छाएं हो। तो इस प्रकार से सर ने 8 अष्टांग मार्ग बताए। तो इसमें फ्रेंड्स मैंने ये देखा कि इच्छाएं सही होना क्या होता है। इच्छा तो इच्छा होती है, पर इच्छा सही होना यह है फ्रेंड्स कि हम आज एक चीज चाहते हैं। हमने चाहा कि हमको विद्या मिल जाए, हम पढ़ाई में अच्छे हो जाए। पर अगर हमारा पढ़ाई में अच्छे नहीं हो पाते तो हम चाहते हैं कि जो सामने वाला स्टूडेंट है वह भी अच्छा ना हो। तो यह इच्छा सही नहीं है। यह चाहना कि मेरे पास ये हो, इच्छा सही है, पर यह चाहना कि यदि मेरे पास नहीं है तो उसके पास भी ना हो, यह इच्छा सही होना नहीं है। एक और यहाँ पर जब मैं अष्टांग मार्ग पढ़ रही थी तब मैं अटकी सही श्रद्धा पर, कि श्रद्धा सही होनी चाहिए। बड़ी अजीब सी बात लगी जब पढ़ा ये कि, और मैं यहाँ पर अटक गई थी फ्रेंड्स, कि श्रद्धा सही होना क्या होता है। श्रद्धा तो श्रद्धा होती है, मुझे किसी भी अपने गुरु के ऊपर श्रद्धा है, भगवान के ऊपर श्रद्धा है, माता पिता पे श्रद्धा है, तो श्रद्धा तो हमेशा ही राइट होती है। पर फ्रेंड्स ऐसा नहीं था। ये सर ने ही अपने एक व्यवहार में मुझे ये एग्जाम्पल दिया। ये लास्ट ईयर की बात है, तब सर से हम कहीं गए हुए थे। मैं ना जगह का बताऊंगी ना उन गुरु का नाम बताऊंगी, क्योंकि वो भी अपने आप में काफी फेमस हैं। तो फ्रेंड्स मेरा उनमें अच्छा आदर था, क्योंकि वो बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छे तरीके से प्रवचन करते हैं, तो मैं उनका भी आदर करती थी। मेरे मन में उनके लिए भी बहुत श्रद्धा थी। फ्रेंड्स हम सर के साथ थे, हम वहां गए तो हमने देखा कि
वो भी एक ग्रैंड मास्टर हैं और हमारे पत्री सर भी एक ग्रैंड मास्टर हैं, पर जिस तरीके से उन्हें पत्री सर को ग्रीट करना चाहिए था, उन्होंने ग्रीट नहीं करा। और हम सब जितने भी लोग पत्री सर के साथ थे, हम लोग बहुत अपसेट हो गए कि ये एक ग्रैंड मास्टर को एक ग्रैंड मास्टर का ट्रीट करने का तरीका नहीं है। दैट मीन्स कि हमारे सर तो ग्रैंड मास्टर हैं, पर वह नहीं हो पाए अभी। लोगों का हजूम हो जाना मेरे चारों तरफ ग्रैंड मास्टर होना नहीं है। ग्रैंड मास्टर की एक अपनी अलग क्वालिटीज हैं, वो हमें पत्री सर ने टाइम टू टाइम बताई हैं हमने, और मैंने उस दिन देखा, तब हम लोगों को पता चला कि सही श्रद्धा जो मेरी उन मास्टर के प्रति श्रद्धा थी, उस दिन बिल्कुल चकनाचूर हो गई। और हमने फिर पत्री सर से बात भी करी कि सर ऐसे कैसे हुआ कि अगर वो एक ग्रैंड मास्टर है तो उन्होंने आपको ऑनर क्यों नहीं करा एक ग्रैंड मास्टर की तरीके से। तो अब सर ने कहा कि यही तो हम सबको सीखना है। अभी अभी हमारे उनके सीखने की प्रक्रिया अभी चालू है। मैं सीख चुका, पर वो नहीं अभी सीखे। तो फ्रेंड्स, हमने तब पता चला कि सही श्रद्धा क्या होती है। तो इसी तरीके से सर ने आगे बताया कि प्रकृति परिवर्तनशील है, सदैव परिवर्तन उसके अंदर होता चाहता है, और मैं स्वयं एक प्रकृति का ही एक हिस्सा हूं। तो जब मैं प्रकृति का हिस्सा हूं तो मैं भी इसका मतलब हर क्षण बदल रही हूं। हर क्षण मैं कैसे बदल रही हूं? मैं हर क्षण इस तरीके से मेरा मैं बदल रहा है फ्रेंड्स। जब मैं एक छोटा सा बच्चा थी, माँ की गोदी में थी, तब मेरी इच्छा क्या थी, मैं क्या थी? मेरी इच्छा थी, मेरा मैं था माँ का दूध और माँ की गोदी। उससे बड़ी हुई तो मुझे खिलौने चाहिए थे तरह तरह के। उससे बड़े हुए तो स्कूल में फ्रेंड्स चाहिए, फ्रेंड्स के साथ बहुत सारा कुछ चाहिए। उसके बाद टीन एज में आए, टीन एज की आवश्यकताएं बदल गई। यंग एज में आए, उसकी आवश्यकता बदल गई। शादी हो गई, उसकी आवश्यकताएं बदल गई। तो मैं मतलब मेरा मैं बदलता रहा। तो सर ने बताया कि मैं बदलता भी है, मैं है भी और मैं नहीं भी है। जब मैं विलीन हो जाता है तब मैं समाप्त हो जाता है, पर प्रारंभ में मैं होता है। और मैं फ्रेंड्स किन चीजों से बनता है? मैं बनता है 3 तत्वों से। एक शरीर, तन, मन और बुद्धि। उसके बाद आत्मा आती है और सर्वात्मा आती है, वो अलग है। पर तन, मन, बुद्धि, 3 चीजों से हमारा मैं बनता है। उसमें तन क्या है? तन हमें माता पिता से मिलता है। उसको हम जान कैसे सकते हैं? मिरर द्वारा जान सकते हैं। मिरर में देखेंगे, हमें तन के विषय में पता चल जाएगा कि यह हमारा तन है। मन को कैसे जानते हैं हम? मन को जानते हैं फ्रेंड्स हम समाज द्वारा, अपने आसपास के वातावरण द्वारा। समाज हमारे मन का निर्माण करता है, आसपास का वातावरण हमको इन्फ्लुएंस करता है, उससे हमें पता चलता है हमारे मन के विषय में। इसका एक सर ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया कि समझ लीजिए एक बच्चा हिंदू परिवार में पैदा हुआ और उसके बाद वह मुस्लिम परिवार में पला, या एक मुस्लिम परिवार में बच्चा पैदा हुआ और हिंदू परिवार में पला। तो वह बच्चा उसका जो मन है हिंदू परिवार में जन्म लेने वाले बच्चे का सॉरी, जो परवरिश मुस्लिम परिवार में हुई है वह मुस्लिम ही बनेगा। उसका मन जो है मुस्लिम होगा, और जो हिंदू परिवार में पला है उसका मन हिंदू होगा। तो मन को हम कैसे जान सकते हैं? कर्म करके। हम किसी के भी मन को ऐसे नहीं जान सकते जब तक कि हम कोई कर्म नहीं करेंगे। मेरे को आप अच्छे लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं, इसको मैं कैसे जानूंगी? मैं आप तक आकर जानूंगी। जब मैं आप तक आऊंगी, आपके विषय में जानूंगी, तो मैं जानूंगी कि आप अच्छे हैं या बुरे हैं। तो मैंने एक कर्म करा। तो मन को जानने का तरीका केवल कर्म करना है। हम कर्म करने के पश्चात ही मन को जान सकते हैं। तो तन को जानने का तरीका मिरर है, मन को जानने का तरीका हमारा कर्म करना है। उसके बाद आती है फ्रेंड्स बुद्धि। बुद्धि का ना तन से मतलब है ना मन से मतलब है। बुद्धि का विकास हमारे जन्म तथा अन्य जो पिछले जितने भी जन्म हैं
उस समय हमने जो भी कर्म करे हैं उससे हमारे बुद्धि का विकास होता है फ्रेंड्स। और बुद्धि हम जैसे कि हमारे पास एक एग्जाम्पल है कौरव एंड पांडवास का। कौरव और पांडवा इस जन्म जो उनका उस समय का जन्म था, उस समय दोनों एक ही परिवेश में पले, परंतु दोनों का जो पास्ट लाइफ थी वो डिफरेंट थी, इसलिए दोनों की बुद्धि का विकास भी बिल्कुल डिफरेंट हुआ। तो इस प्रकार हम जानते हैं कि बुद्धि का विकास हमारा पिछले कर्मों से और आज के कुछ कर्मों से होता है। पर बुद्धि को हम जानेंगे कैसे? बुद्धि को जानने के लिए हमें अपने से श्रेष्ठ कोई व्यक्ति चाहिए। अगर हम क्रिकेट खेलना चाहते हैं, क्रिकेट में अपना बुद्धि का विकास करना चाहते हैं, तो हमें क्रिकेट के लिए कोच चाहिए। हम कितने ही अच्छे बॉर्न अगर क्रिकेटर भी होंगे तब भी हमें एक कोच चाहिए। हम कितने ही इंटेलिजेंट हैं अपनी क्लास में तब भी हमें एक टीचर चाहिए। तो हमें अपने से एक श्रेष्ठ व्यक्ति चाहिए उस विषय का जो हमारी बुद्धि का विकास कर सके। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमें पता चलता है हमारे मैं के बारे में, तन मन बुद्धि। अब हम फ्रेंड्स आते हैं ध्यान पर। तो सर ने बताया कि व्यक्ति को महान बनाने वाली एकमात्र प्रक्रिया केवल ध्यान है। ध्यान ही मनुष्य को दिव्य बनाती है और ध्यान द्वारा ही आध्यात्मिक सुख, संतोष, संतुष्टि हमें प्राप्त होती है। ध्यानी के पास अगर ध्यान है तो समझ लीजिए उसके पास सब कुछ है। इसका एक एग्जाम्पल, मतलब हम ये नहीं कह सकते कि अगर जैसे बहुत से लोग कहते हैं इसके पास कुछ नहीं है पर इसके पास सब कुछ है। यह कोई बात नहीं, कुछ नहीं ध्यानी के पास कभी नहीं होता। ध्यानी के पास हमेशा सब कुछ होता है। अब ये भी एक समझने की बात है कि ध्यानी के पास सब कुछ कैसे होता है। अगर धन नहीं है तो ऐसे कैसे कह दे कि सब कुछ है? विद्या नहीं है तो कैसे कह दे कि सब कुछ है? पढ़ा लिखा नहीं है तो कैसे कह दे पढ़ा लिखा है? पर इसका लाइव एग्जाम्पल हमारे सामने कबीर जी हैं। क्या था उनके पास? ना तो उनके पास पढ़ाई लिखाई कोई थी, ना धन कोई था, परंतु उनसे ज्यादा ब्रह्मानंद में रहने वाला व्यक्ति क्या आपने कभी देखा है? संतुष्ट, हर प्रकार से संतुष्ट, अपनी ही मस्ती में मस्त रहना, और लोग उनकी मस्ती से प्रेरणा लेते थे। तो कबीर जी से बड़ा एग्जाम्पल हमारे पास नहीं हो सकता, जो हमें यह बताता है कि किस प्रकार हमारे पास सब कुछ है। कुछ नहीं में सब कुछ नहीं होता, सब कुछ में ही सब कुछ होता है। उन्हें उस धन की, उस विद्या की पिपासा ही नहीं थी। उनके पास जो था वह परिपूर्ण था। अगर आज उनकी थाली में एक रोटी है तो कुछ ऐसा होता था, ऐसा होता होगा शायद, कि उनकी जो भूख थी वो एक रोटी से पहले ही समाप्त हो जाती होगी। वह रोटी खत्म होने से पहले ही उनकी भूख समाप्त हो जाती होगी। यह एक ध्यानी के साथ ही संभव है फ्रेंड्स। नहीं तो भूख तो सबको उतनी ही लगती है, पर एक ध्यानी के साथ यह संभव नहीं है। ध्यानी हमेशा परिपूर्ण होता है, संपूर्ण होता है, ब्रह्मानंद में रहता है। तो फ्रेंड्स, सर ने बताया कि ध्यान का अर्थ क्या है। ध्यान का अर्थ है स्वयं परमात्मा बन जाना और परमात्मा में ही विलीन हो जाना। जैसे हमने कबीर जी को देखा, बुद्धा को देखा, महावीर जी को देखा, ध्यान द्वारा परमात्मा बने और फिर परमात्मा में विलीन हो गए। हमारे सामने ये हमारे एग्जाम्पल्स हैं। तो फ्रेंड्स, सर बताते हैं कि ध्यान से ही आत्मा ज्योति जलती है। जब हम ध्यान करते हैं तो तन मन बुद्धि के बाद आत्मा, तो आत्मा की ज्योति हमारी जल जाती है जब हम ध्यान करना प्रारंभ करते हैं। और आत्मा ज्योति से ही ज्ञान ज्योति जलती है, और ज्ञान ज्योति से ही धर्म ज्योति जलती है, और धर्म ज्योति से ही हम सुकर्म ज्योति जलती है। तो फ्रेंड, सबका मूल क्या हुआ? ध्यान।
जब हम ध्यान करेंगे तो आत्मा हमारी जागृत होगी, आत्मा जागृत होगी तो हमें ज्ञान प्राप्त होगा, हमें धर्म का पता चलेगा, क्या धर्म है हमारा, हमारा क्या कर्तव्य है, तो हमारा हर कर्म सुकर्म हो जाएगा। तब यह संभव ही नहीं है कि हमसे कुछ ऐसा हो जाए जो सुकर्म ना हो। फ्रेंड्स, विनम्रता आ जाती है जब ध्यान हमारे साथ होता है। ध्यान हमारे साथ होता है तो मित्रता, मित्र, ऐसा नहीं है कि ध्यानी के अलावा किसी के मित्र नहीं होते, मित्र बहुतों के होते हैं, पर एक ध्यानी क्या मित्र होना एक अलग ही बात है। यह एक ध्यानी ही समझ सकता है कि ध्यानी के मित्र किस प्रकार के होते हैं। और विनम्रता, सर फ्रेंड्स, विनम्रता को हम क्या जानेंगे? हमने सर को बहुत बार गुस्सा करते हुए देखा है, हमने शिव को गुस्सा करते हुए देखा है कि शिव ने गुस्सा करा, सर गुस्सा करते हैं, तो फिर विनम्रता कैसे? इसे विनम्रता तो नहीं कहते गुस्से को, पर फ्रेंड्स इसे विनम्रता कहते हैं। ये मैं अपने आप में लाइव एग्जांपल हूं इसका, कि सर से शायद आप लोगों ने भी खाई हो, पर मैंने तो कई बार सर से डांट खाई है, पर सर से डांट खाने में कभी भी इंसल्ट फील नहीं हुई। बचपन से हमने देखा कि कभी भी हमको डांट पड़ती थी, बहुत छोटे थे तब भी हम कभी नहीं चाहते थे कि डांट पड़े और कोई भी हमारी डांट को सुन ले, कोई हमारे डांट रहे हैं हमको तो किसी को पता चल जाए। ऑफ कोर्स गलती हमारी होती होगी, तभी डांट पड़ती होगी, पर हम चाहते नहीं थे कि कभी हमें डांट पड़े, और डांट पड़ भी गई तो कभी किसी से शेयर नहीं करा। पर फ्रेंड्स, सर के साथ की डांट के साथ ऐसा कभी भी नहीं है। हम, मतलब मैं तो अपने विषय में बता सकती हूँ कि मुझे जितनी बार भी सर से डांट पड़ी है, मुझे अपनी गलती का भी एहसास हुआ है, और उस गलती को और उस डांट को मैंने पता नहीं कितने लोगों के साथ शेयर करा है। मुझे उस डांट को शेयर करने में एक आनंद आता था, आता है। मैं आज भी शेयर कर सकती हूँ, अगर कोई चाहे कि आपको डांट क्यों पड़ी, तो मैं आज भी बता सकती हूँ। जितनी डांटें पड़ी है मैं सारी बता सकती हूँ, और मुझे उसमें आनंद की प्राप्ति होती है। कहीं भी शर्मिंदगी महसूस नहीं होती कि हो इतनी बड़ी हूँ, इतनी बड़ी गलती कर दी, ऐसी गलती कर दी, इतनी छोटी सी गलती पर सर ने डांट दिया, ऐसा कभी मन में ख्याल ही नहीं आता। तो यहाँ पता चलता है कि वह गुस्सा कर रहे हैं पर वह विनम्र है, क्योंकि सर गुस्सा करने के पश्चात वही पुरानी वाली स्टेज पर आ जाते हैं। कभी ऐसा नहीं होता सर के साथ कि सर वही प्रीवियस स्टेज पर है, डांट है तो बस अब डांट दिया तो डांट दिया, अब आपसे वो बात नहीं करेंगे, ऐसा कभी नहीं होता। उसी सेकंड के बाद वह डांट समाप्त हो जाती है और सर आगे बढ़ जाते हैं। इसमें फ्रेंड सर ने आगे बताया है कि ध्यान एक अनंत यात्रा है, ध्यान ही महान धन है, ज्ञान है और ज्ञान का वरदान है। ये हमें सर बता रहे हैं। तो अनंत यात्रा कैसे है? एक दिन ध्यान करते हुए हुआ, एक साल ध्यान करते हुए हुआ, एक महीना ध्यान करते हुए हुआ, 5 साल हो गए, 11 साल हो गए, 21 साल हो गए, 51 साल हो गए, पर ध्यान की यात्रा चलती ही जाती है, निरंतर चलती है। ये इसका कोई आदि और अंत नहीं है। ये कई जन्मों से चल रही है और कई जन्मों तक चलेगी, जब तक कि हमें परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो जाएगी। ज्ञान प्राप्ति के लिए हमें निरंतर ध्यान करना ही पड़ेगा। अब हम सब ध्यान करेंगे, बहुत ध्यान करेंगे, और इस जन्म को ही अपना लास्ट जन्म भी बनाएंगे। सर आगे बताते हैं कि जो जीवन है हमारा, बहती नदियां के समान है। नदी का प्रारंभ कहाँ से होता है? पहाड़ों पर से होता है। तो फ्रेंड्स, पहाड़ों से नीचे उतरती है नदी, कितनी प्रकार की बाधाएं आती हैं उसके जीवन में, उतार चढ़ाव आते हैं, पत्थर आते हैं, कभी उसकी गति तेज हो जाती है, कभी मंद हो जाती है, तो कितना कुछ आता है, पर वह निरंतर चलती रहती है, कहीं भी रुकती नहीं है, वह उसका बहाव कहीं नहीं रुकता, और अंत में वह सागर में आकर अपने आप को विलीन कर देती है, शांत सागर में आकर, और अपनी निजता को खो देती है, और वह सागर बन जाती है।
तो इसी ही प्रकार से फ्रेंड्स हमारा भी जीवन है। मानव जीवन का प्रारंभ भी फ्रेंड्स पहाड़ों की ऊंचाई अर्थात परमात्मा के जो संकल्प लोक हैं वहां से हमारा आरंभ होता है। उसके बाद हम बहुत सारे जन्म लेते हैं, बाल्यावस्था के जन्म होते हैं, फिर प्रौढ़ होते हैं। तो जैसे जैसे हमारा जन्म श्रृंखला आगे बढ़ती जाती है और हम वृद्ध श्रृंखला में आ जाते हैं, जब हमारी जन्मों की श्रृंखला में, तब हमारा ध्यान कमल खिल जाता है फ्रेंड्स। तब हमें ध्यान की प्राप्ति धीरे धीरे होने लगती है और हमारा ध्यान कमल खिल जाता है। और तब हमारे को जीवात्मा जब प्रौढ़ता से वृद्धावस्था में पहुंचती है, इन आखिरी जन्मों में ध्यान कमल पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है और उसके बाद वह परमात्मा में लीन हो जाता है। ध्यान कमल ही ध्यान का अनुभव है, योग सिद्धियां है, आत्मा सौरभ है। तो ध्यान साधना के द्वारा ही पाए जाने वाला फल ही असल में दिव्य फल है फ्रेंड्स। आगे सर बताते हैं कि संगीत, अगर हमको संगीत सीखना है तो हमें संगीत का फल प्राप्त करने के लिए संगीत साधना करनी ही पड़ेगी। व्यापार सीखना है तो व्यापार साधना करनी पड़ेगी, खेल सीखना है तो खेल साधना करनी पड़ेगी। उसी प्रकार हमें यदि ध्यान सीखना है तो हमें ध्यान साधना करनी ही पड़ेगी। सर आगे कहते हैं कि मनुष्य क्या करता है, सबको जीतने का प्रयास करता है, परंतु वह अपने आप को जीतने का कभी भी प्रयास नहीं करता। वह अपने पड़ोसी से होड़ करता है कि मुझे इससे ज्यादा धनवान बनना है, अपने मित्रों से होड़ करता है कि मुझे इनसे ज्यादा शिक्षा प्राप्त करनी है, इनसे ज्यादा धनवान बनना है, इनसे ज्यादा हमें अपना एम्पायर खड़ा करना है। उसके पास बहुत सारे कंपैरिजन है कि मुझे इसके साथ कंपटीशन करना है, मुझे इसके साथ परंतु वह कभी भी विवेकानंद जी से कंपटीशन नहीं करता, वह कभी भी रमन ऋषि से कंपटीशन नहीं करता कि मुझे इनसे महान बनना है, इनसे ज्यादा ज्ञानी बनना है। तो फ्रेंड्स कितनी गहरी बात सर ने कही कि हम लोग कहाँ अटके रहते हैं। हमारा कंपटीशन किन लोगों से है? केवल भौतिक लोगों से। हम ज्ञानियों के साथ कंपटीशन नहीं करते कि हमें अपने ज्ञान का इस प्रकार से ऊंचाइयां छूनी है जैसे विवेकानंद जी ने छुई, जैसे रमन ऋषि जी ने छुई। मनुष्य दूसरों को ठीक करना चाहता है परंतु अपने आप को नहीं। तो वह धनवान बनना चाहता है पर ज्ञानी नहीं। आत्मज्ञानी बनना ही हम सबका एकमात्र लक्ष्य है। सर कहते हैं हम सबका लक्ष्य केवल ज्ञानी बनना है। वह संपत्ति जो ये हमने संपत्ति अर्जित की है, यह संपत्ति उधर लोकों में नहीं जाएगी, केवल ज्ञान संपत्ति ही हमारे साथ वहां जाएगी। ये फ्रेंड्स बिल्कुल उसी ही प्रकार से है जैसे कि यदि हमें यूएस जाना है या यूरोप जाना है तो हमें वहां की करेंसी लेनी पड़ेगी, जो करेंसी वहां पर चलती है। हमारे इंडियन रुपीस वहां नहीं चलेंगे, वहां डॉलर्स चलेंगे, यूरोप में यूरोस चलेंगे। हमें वहां वो अपनी करेंसी को एक्सचेंज करना पड़ेगा। तो एक्सचेंज कैसे? तो हम जब ऊपर जाना है तो वहां हमारी कौन सी करेंसी चलनी है? हमारे ज्ञान की करेंसी, हमारे ध्यान की करेंसी। ध्यान से जो ज्ञान अर्जित करा है केवल वही करेंसी हमारी वहां पर चलेगी। और उस ध्यान को प्राप्त करने का, उस ज्ञान को प्राप्त करने का केवल एक ही तरीका है, आनापानासति। फ्रेंड्स आगे सर कहते हैं कि ध्यान योग ही राजयोग है। जो राजा मुकुट धारण करते हैं वो उनके वैभव के चिन्ह होते हैं, राजत्व के चिन्ह होते हैं और उनके पास, परंतु वह भौतिक मुकुट है, उससे उनको सुख शांति नहीं मिलती। उनके पास अपार धनराशि तो होती है परंतु शांति संतुष्टि नहीं होती। परंतु योगी के पास, एक ध्यान योगी के पास ध्यान मुकुट होता है
और वह ध्यान मुकुट जो ध्यानी एक बार धारण कर लेता है, उसके पास किसी भी चीज की पिपासा नहीं रहती, उसके पास सब कुछ आ जाता है। ध्यान मुकुट धारण करते ही, और हम सब PSSM मास्टर्स के पास यह ध्यान मुकुट है। ध्यान में फ्रेंड्स हमने अपने आप पर विजय प्राप्त कर ली। अब हम सदैव मुस्कुराते रहते हैं। यह अब ध्यान द्वारा जो हमको ज्ञान प्राप्त होता है, तब हम दुख रहित हो जाते हैं, सुख रहित हो जाते हैं, शोक रहित हो जाते हैं। ये हमारे को ध्यान से प्राप्त होता है। ध्यान से हमें मुस्कुराना प्राप्त होता है। ध्यानी या तो हंसता है या मौन हो जाता है, परंतु वह कभी दुखी नहीं होता। ध्यानी हमेशा ही आपको मिलेंगे ध्यानी मुस्कुराते हुए, उनके चेहरे पे एक चिर मुस्कान होती है। आगे फ्रेंड्स सर बताते हैं कि उन्होंने एक अच्छा सा एग्जाम्पल दिया आगे के लिए कि पर्वतारोहण जो है वो सबको अच्छा लगता है, बच्चा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, स्त्री हो, पुरुष हो, सभी को अच्छा लगता है, क्योंकि ऊंचाई होती है पर्वत पर और वहां का वातावरण बहुत शुद्ध होता है, शांत होता है। तो फ्रेंड्स कहते हैं सर कि यह तो भौतिक गिरी है। अगर आप ध्यान यात्रा स्टार्ट कर देंगे, और ध्यान यात्रा जब आप स्टार्ट कर देंगे, तब आप जो ध्यान गिरी पर चढ़ेंगे, तो जब ध्यान गिरी पर आप चढ़ जाएंगे, तो आपको जो आनंद की प्राप्ति होगी, उसका तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। उसको हम कैसे बता पाएंगे कि वहां क्या आनंद आ रहा है? क्योंकि जितना हम ध्यान करते जाएंगे, जितनी हमारी यात्रा पर आगे बढ़ते जाएंगे, ऊंचाई पर जाते जाएंगे, हम उस आनंद की प्राप्ति में पहुंच जाएंगे फ्रेंड्स, जिसका वर्णन शब्दों से करना, इन भौतिक शब्दों से करना संभव ही नहीं है। आगे फ्रेंड्स सर बताते हैं हनुमान जी के बारे में। हनुमान जी पवन पुत्र थे, वायु पुत्र थे, अंजनी पुत्र थे। तो अंजनी का अर्थ है दिव्य चक्षु, तो वो आंजनेय थे। आंजनेय का अर्थ हो गया कि वह दिव्य चक्षु उनके जागृत थे फ्रेंड्स, और अंजनी के पुत्र थे, और वो सदैव स्वाध्याय में लीन रहते थे, या तो ध्यान करते थे या स्वाध्याय करते थे। तो हनुमान जी ने हमें दो शिक्षाएं दी कि वायुपुत्र बन जाइए मेरी तरह, ध्यान कीजिए, सांसों पर ध्यान दीजिए और स्वाध्याय कीजिए। दो ही तरीके हैं अपने आप को उच्च बनाने के, उत्तम बनाने के, आनंदित बनाने के। आगे हम देखते हैं फ्रेंड्स शिव भगवान को। शिव भगवान जो है ध्यान का प्रतीक है। ध्यान ही उनका जन्म स्थान है, और ध्यान ही उनका गंतव्य है, और ध्यान ही उनका संदेश है। शिव त्रिनेत्र है। तो फ्रेंड्स त्रिनेत्र मनुष्य के नहीं, मनुष्य के केवल दो ही नेत्र होते हैं, परंतु फ्रेंड्स इस बुक का नाम है तुलसी दल। तो त्रिनेत्र शिव के हैं, शिव ध्यानी थे, और हर ध्यानी का त्रिनेत्र होता है। हर ध्यानी के दो नेत्र और होते हैं, एक नेत्र त्रिनेत्र होता है जिसे दिव्य चक्षु कहते हैं। यह ध्यानियों के पास ही होता है, किसी अन्य के पास यह नेत्र नहीं हो सकता। यह तीसरी आंख ही ध्यान नेत्र कहलाती है। और फ्रेंड्स हमने देखा कि शिव के हाथ में एक डमरू है, वह डमरू बजा रहे हैं। तो वह क्या डमरू क्यों बजा रहे हैं? डमरू फ्रेंड्स वो बजा रहे हैं ध्यान भेरी जगाने के लिए। वो ध्यान भेरी जगा रहे हैं कि उठो और ध्यान करो, सांसों के साथ लग जाओ।
आंखें बंद कर लो, सांस पर ध्यान लगा लो और आनंद को प्राप्त हो जाओ। सदैव उनके चेहरे पर, शिव के चेहरे पर एक मुस्कुराहट रहती है, क्योंकि वो चिर आनंद में रहते हैं, चिर ध्यानी है वो। सिर्फ शिव जी का संदेश है ये कि मैं ध्यान कर रहा हूं और प्रत्येक मनुष्य को भी ध्यान करना है, और ऐसा करने से ध्यान जागरण होगा। उनका दिव्य संदेश भी यही है। हमें संदेश दे रहे हैं शिव कि अपने दिव्य चक्षु जागृत करो, और दिव्य चक्षुओं को, ठीक है मैं दिखाऊंगी, दिव्य चक्षुओं को आप जागृत करो और उनको शिव को भेंट करो। हमें शिव को भेंट करना है अपने दिव्य चक्षु। तो भेंट तो हम जब ही कर सकते हैं ना फ्रेंड्स, जब हम उनका जागरण करेंगे, उस दिव्य चक्षु का हम जागरण करेंगे। और जब हमारे पास दिव्य चक्षु का जागरण हो जाएगा फ्रेंड्स, तो वह भेंट अपने आप हो जाएगी। वह दिव्य चक्षु का जागरण ही, दिव्य चक्षु का जागरण ही फ्रेंड्स शिव को भेंट है। उनको भेंट ऐसा नहीं है कि हमें निकाल कर कुछ उन्हें देना है, निकाल कर कुछ भी नहीं देना, केवल जागरण करना ही शिव को भेंट चढ़ाना है। उन्हें कुछ भी हमसे नहीं चाहिए। हमें लगता है कि उन्हें दूध चाहिए हमसे, हमें फूल चाहिए, हमें फल चाहिए, धतूरा चाहिए, पता नहीं क्या क्या हम करते हैं आडंबर। वह कुछ भी नहीं चाहिए उन्हें, हमारा दिव्य चक्षु चाहिए। और दिव्य चक्षु भी निकाल कर नहीं देना, केवल उसका जागरण करना है फ्रेंड्स। यही सही भक्ति है, यही पूजा है, यही प्रार्थना है, और यही समर्पण है, दिव्य चक्षु का जागरण। हम पीएसएसएम मास्टर्स को भी अब ध्यान भेरी जगह ही देनी है। हमें इस ध्यान भेरी को बजाना है, और हम बजा रहे हैं। पहले सर ने बजाई, अब सर के साथ साथ हम लोग सब ये ध्यान प्रचार जो हम कर रहे हैं, ये ध्यान भेरी ही जगाना है। तो शिव का अर्थ ही है आनंद में होना। फ्रेंड, शिव की 2 पत्नियां थी, एक आकाश गंगा और एक पार्वती। इसमें से एक भौतिकता की प्रतीक है, एक आध्यात्मिकता की। और फ्रेंड्स, शिव जी दोनों के साथ ही संपूर्णता से रहे। तो उन्होंने क्या संदेश दिया इसमें हमें, कि हमें भौतिकता में भी जीना है और आध्यात्मिकता में भी जीना है। यदि हम केवल भौतिकता में जीते रहे तो केवल हम 50% ही गेन कर पाएंगे। केवल आध्यात्मिकता में जीते रहे तब भी हम केवल 50% ही गेन कर पाएंगे। पर हमें तो चाहिए 100%, 100%। तो 100% पाने के लिए फ्रेंड्स, हमें आध्यात्मिकता को भी अपनाना है और भौतिकता को भी अपनाना है। उसमें सर ने हमको बताया कि दिन में आप भौतिकता को निभाइए, पति पत्नी, बच्चे, माता पिता, व्यापार, ऑफिस, मित्र, जिसको भी आपको निभाना है, दिन आपका भौतिकता के लिए है, परंतु रात्रि आपकी आध्यात्मिकता के लिए है। रात्रि में आंखें बंद कर लीजिए और ध्यान करने बैठ जाए। वो कहते हैं, सर बताते हैं कि दिन में आपको भौतिकता के लिए जीना है, भौतिक शरीर के लिए जीना है, रात्रि में सूक्ष्म शरीर के लिए जीना है। सर कहते हैं कि संसार में ही निर्वाण है। जब आप भौतिकता और आध्यात्मिकता दोनों के साथ रहने लगेंगे, तब आप संसार में निर्वाण को प्राप्त हो जाएंगे। आप संसारी भी हैं और निर्वाण भी प्राप्त कर लेंगे। और फ्रेंड्स, सर बोलते हैं कि अल्पज्ञता से महाविज्ञता तक पहुंचने का केवल एकमात्र साधन ध्यान है। और सर ने बताया कि मैं स्वयं, मैं मीन्स हम सब स्वयं ही अपने कर्मों के उत्तरदायी हैं, कोई भी अन्य नहीं है। हमें जो भी प्राप्त हो रहा है उसका केवल कारण हम हैं, कोई अन्य नहीं। कोई भी अन्य हमें लगता है कि इसकी वजह से हम पढ़ नहीं सके, या इसकी वजह से हमें बिजनेस में लॉस हो गया, या इसकी डांट की वजह से हम आगे ग्रो नहीं कर पाए। यह कुछ नहीं है, यह हमारे पूर्व जन्मों की कर्मों का फल है। हम ही इसका कारण है। हमने ही यह अपना जन्म
हाँ, हमने खुद राइट करा है, हमने खुद लिखा है अपना जन्म, कि हमें कैसा जन्म चाहिए, हमें कैसे माता पिता चाहिए, कैसे फ्रेंड चाहिए, कैसा सर्कल चाहिए, ये सब कुछ हमने लिखा। इसमें किसी का भी कहीं कोई दोष नहीं है। फ्रेंड्स, आगे सर कहते हैं कि ध्यान और सागर दोनों में बहुत सारी समानताएं हैं। ध्यान जो है सागर के समान ही गंभीर है और उसके समान ही विस्तृत है। ध्यान जो सागर जो है पूरे भूमंडल को जोड़ता है और समस्त प्राणियों को जोड़ने का काम ध्यान करता है। सागर के गर्भ में भी अनेक मणियां, मोती, माणिक छुपे हैं और ध्यान की पराकाष्ठा में अष्ट सिद्धियां छुपी हैं। तो फ्रेंड्स, हमें जुड़ना है, क्योंकि ध्यान, आप हिंदू हो सकते हैं, आप मुसलमान हो सकते हैं, आप सिख हो सकते हैं। आपका जो धर्म है वो आपको कहता है, हिंदू का धर्म कहता है आप राम की पूजा कीजिए, कृष्ण की पूजा कीजिए, गणेश की पूजा कीजिए। मुस्लिम का धर्म कहता है कि आप खुदा को मानिए, अल्लाह को मानिए। सिख का धर्म कहता है आप वाहे गुरु को मानिए। परंतु ध्यानी का धर्म क्या कहता है? ध्यानी का धर्म कहता है आप सांस को अपनाइए। सांस तो सबके पास है, हिंदू के पास भी है, मुस्लिम के पास भी है, सिख के पास भी है, ईसाई के पास भी है। ध्यान में कहाँ ऐसा है कि इसके पास है उसके पास नहीं है? राम तो हिंदू के पास है, मुसलमान के पास नहीं है। वो अल्लाह अल्लाह मुसलमान के पास है, राम के पास नहीं है। परंतु सांस सबके पास है। तो ध्यान ही एकमात्र एक ऐसी चीज है जो हर प्राणी को, पशु को, पक्षी को, वनस्पति जगत को और मानव को, सबको आपस में जोड़ता है। तो उन्होंने बताया सर ने कि असंख्य कठिनाइयों से लड़ने का, उनसे जूझने का एकमात्र साधन हमारे पास ध्यान है। ध्यान नैया पर सवार होकर ही हम इस भवसागर को पार कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आगे एक सर ने बहुत ही अच्छा, उसको मैं केवल पढ़कर ही बता पाऊंगी, अभिनव तुलसी दल जो सर ने बताया। सर ने बोला कि मुंह की शून्यता मौन है, मन की शून्यता ध्यान है, श्वास यदि बीज है तो ध्यान उसका फल है, और ध्यान यदि वृक्ष है तो दिव्य चक्षु उसका फल है। थोड़ी सी सांस यदि हम उसके साथ रह लेते हैं तो हमारे पास हाथी जैसा इतना बड़ा कामधेनु हमारे पास आ जाता है। कामधेनु, कामधेनु से हम कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं, ये हम सब ने सुना है। तो थोड़ी सी सांस, पहाड़ जैसी संजीवनी हमारे पास संजीवनी शक्ति आ जाती है। हम सब रोगों से निरोगी हो जाते हैं, हम रोग मुक्त हो जाते हैं। हमारे पास इतनी संजीवनी आ जाती है ध्यान के द्वारा। इसका अर्थ क्या है? पहाड़ जैसी संजीवनी मतलब हम सबके पास वो संजीवनी आ गई, जिसको एक छोटी सी संजीवनी बूटी थी जिससे लक्ष्मण जी ने जीवन प्राप्त किया, वह संजीवनी हम सब ध्यानियों के पास आ जाती है पहाड़ के रूप में, इतनी सारी कि कोई भी परेशानी हमें परेशान नहीं करती। यही महान चिंतामणि है, थोड़ी सी सांस। थोड़ी सी सांस ही महान वट वृक्ष जैसा कल्प वृक्ष। वट वृक्ष फ्रेंड्स हमने देखा है कि कितना विशाल होता है, वैसा कल्प वृक्ष बन जाता है सांसों के साथ रहते ही हम। अर्थात कल्प वृक्ष से हम कुछ भी मांगते हैं वह हमें मिल जाता है। तो सांसों के साथ जब हम रहने लगते हैं तो कुछ चाहने तक हम शायद पहुंच ही नहीं पाते, चाहने से पहले ही वह कल्प वृक्ष हमें दे देता है, वह ध्यान हमें दे देता है, वह सांसें हमें दे देता है। और थोड़ी सी सांस सागर जैसा अक्षय पात्र बन जाता है। अक्षय पात्र जो कभी खाली ही नहीं होता, हम सबको पता है अक्षय पात्र कभी खाली नहीं होता। तो सागर जितना बड़ा अक्षय पात्र बन जाता है सिर्फ सांसों के साथ रहने से हमें। तो फ्रेंड्स,
सर ने कितना अच्छे तरीके से बताया। और सर बताते हैं आगे इसमें कि यदि हमको सुनना है तो क्या सुनना है, यदि करना है तो श्वास ध्यान करना है, यदि पढ़ना है तो स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ना है, यदि बनाना है तो हमें पिरामिड्स बनाना है, यदि बोलना है तो बुद्ध जैसा बोलना है। फ्रेंड्स, सर कहते हैं कि ध्यान एक फूल है और ध्यान प्रचार इस फूल की खुशबू है। खुशबू के बिना फूल फूल नहीं होता, तो ध्यान प्रचार के बिना ध्यान नहीं है। हम सबको ध्यान प्रचार करना ही करना है। पहले ध्यान करना है और फिर उसका प्रचार करना है। सर कहते हैं कि हम केवल इंसान नहीं हैं, इंसान के अंदर रहने वाली आत्माएं हैं और इस धरती पर आए हुए देवता हैं। तो यदि हम देवता हैं तो हमें वनस्पति साम्राज्य की रक्षा करनी है, हमें जानवरों की रक्षा करनी है, हमें पशु पक्षी की रक्षा करनी है और धरती को नंदन वन बनाना है। फ्रेंड्स, ये हमें सर ने ध्यान के विषय में बताया। और एक और चीज मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी इसमें। फ्रेंड्स, बहुत अच्छा है कि हम सबको पता ही नहीं कि महाभाग्य क्या है। सर ने इतने अच्छे तरीके से बताया है फ्रेंड्स, इसमें महाभाग्य क्या है हमारा। हम महाभाग्य क्या समझते हैं? हमारे पास अच्छा घर है, परिवार है, माता पिता है, पत्नी है, बच्चे हैं, धन है, गाड़ी है, अच्छा घर है, हमारी सब रिस्पेक्ट करते हैं, बस यही भाग्य है। इनमें से कुछ भी एक चीज नहीं गई, एक चीज भी अगर हमारे पास माइनस हो जाती है तो हम अपने आप को भाग्यहीन कह देते हैं। यदि हमारे पास धन नहीं है तो हम कह देते हैं हम तो बहुत भाग्यहीन है, हमारे पास धन नहीं है। पुत्र नहीं है तो हमारी वंश जो बेल है हमारी कैसे चलेगी आगे। माता पिता अच्छे नहीं है, कैसे जीवन चलेगा, हमारे को अच्छी हमारी परवरिश नहीं हो पाई। मतलब हम छोटी छोटी, पर सर ने कितने अच्छे तरीके से बताया है कि महाभाग्य क्या है। फ्रेंड्स, मनुष्य के लिए शारीरिक दृष्टि से स्वास्थ्य ही महाभाग्य है। अगर शरीर है, अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो समझिए आपके पास महाभाग्य है। मनुष्य के लिए मानसिक दृष्टि से शांति ही महाभाग्य है। यदि मन हमारा शांत है तो समझिए हमारे पास महाभाग्य है। बुद्धि की दृष्टि से शास्त्रीय दृष्टि ही महाभाग्य है। सामाजिक दृष्टि से अच्छे मित्र यदि हमारे पास है तो हमारे पास महाभाग्य है। आध्यात्मिक दृष्टि से यदि हमारे दिव्य चक्षुओं का उत्तेजना हो गई, हमने उत्तेजित इन्हें कर लिया, तो मतलब हमारे पास महाभाग्य है। और सुनिए, सर ने कितनी अच्छी बात बनी, 2 दिन में यदि एक दिन भी हमें अच्छा भोजन मिल जाता है तो वह भी महाभाग्य है। एक दिन उपवास करना दोनों के लिए ही महाभाग्य है। परिश्रम करके धन उपार्जित करना महाभाग्य है। मतलब सर ने कहा कि धन जो हम उपार्जित करते हैं वह परिश्रम से होना चाहिए। ये नहीं कि हमें लॉटरी निकल गई या हमारे पास दादा लाई है, हमारे पिता ने कमाया। हमारे पास अपना धन होना चाहिए, अपनी मेहनत का उपार्जित किया हुआ। तो कठिनाई के समय भी स्वाभिमान से जीना महाभाग्य है। घर के आंगन में विविध प्रकार के पेड़ पौधों का होना महाभाग्य है। पशु पक्षियों का पालन और उनकी रक्षा करना भी महाभाग्य है। अपने आसपास के वातावरण को कलुषित व दूषित ना होने देना भी महाभाग्य है। सारा दिन परिश्रम करके कुछ समय के लिए यदि हमें विश्राम करने का समय मिलता है तो वह भी महाभाग्य है। हर दिन एक नई कला और विद्या सीखना महाभाग्य है। जिनको बहुत कला सीखने, विद्या सीखने का शौक होता है, वह यदि यह सब कुछ कर पाते हैं तो वह भी महाभाग्यवान है। हर दिन
कुछ नया संगीत सुनना महाभाग्य है। अच्छे संगीत से खुश होकर नाचना महाभाग्य है। प्रतिदिन विविध प्रकार के खेल खेलना भी महाभाग्य है। देखिए फ्रेंड्स, कितने सारे महाभाग्य हैं। पुस्तकों को पढ़ना भी महाभाग्य है। हर रोज 1 घंटे तक सज्जन सांगत्य करना भी महाभाग्य है। अपनी कलाओं को दूसरों को सिखाना भी महाभाग्य है। घर को शुद्ध रखना, पवित्र रखना महाभाग्य है। शुद्ध कैसे रखेंगे सर? फ्रेंड्स, साफ रखकर और उसमें कुछ भी मांसाहारी ना हो, केवल शाकाहारी। शाकाहारी होने से ही वह शुद्ध होगा और शुद्ध घर ही महाभाग्य का प्रतीक है। हम शांति से सूर्य उदय और सूर्य अस्त को देख पाए, यह महाभाग्य है। नदी और सागर में नहाना महाभाग्य है। पूर्णिमा की रात्रि को अद्भुत सुंदरता की शांति से अकेले साधना और साधना करना, ध्यान करना, यह महाभाग्य है। कहीं और कभी भी आंखें बंद कर सांस पर ध्यान रखना हमारा महाभाग्य है। हमें उसके लिए एक विशेष स्थान की आवश्यकता नहीं, विशेष परिवेश की आवश्यकता नहीं। यदि हम कभी भी कहीं भी आंख बंद करके ध्यान कर सकते हैं तो यह हमारा महाभाग्य है। मध्य रात, देखिए कितनी अच्छी बात बोली है सर ने। मध्य रात्रि में नगर की सड़कों पर निशब्द स्थितियों में निर्भय होकर घूमना महाभाग्य है। हम कहाँ निर्भय घूम पाते हैं? यदि निर्भय घूम पाते हैं तो महाभाग्य है। हमें चिंता ही नहीं कि हम लड़का है, लड़की है, हमने जेवर पहन रखा है, नहीं पहन रखा है, अकेले हैं, किसी के साथ हैं, किस समय है, हम घूम पा रहे हैं तो वह महाभाग्य है। छोटे बच्चों के साथ सब कुछ भूलकर बच्चा हो जाना महाभाग्य है। यह सब कुछ महाभाग्य है फ्रेंड्स। तो सर ने, फ्रेंड्स, यही मैं इसको विराम दूंगी कि यह सब कुछ सर ने हमें बताया, ध्यान की उपयोगिता बताई, ध्यान के विषय में बताया, महाभाग्य बताया, अभिनव तुलसी दल बताया। तो सर ने बहुत कुछ बताया फ्रेंड्स। इस सब में से हम कितना कुछ ग्रहण कर पाएंगे ये हम पर है। तो फ्रेंड्स, अब मैं इसको, अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आपको किसी को कुछ पूछना है, कुछ बताना है, कुछ शेयर करना है तो प्लीज कीजिए। विभा जी, आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत सलीके से ये तुलसी दल का जो अद्भुत ज्ञान है। सर, ये सर की करामात है। मुझे इतना डर लग रहा था कि सर की बुक को मुझे बताना है। मैं सर से रिक्वेस्ट कर रही थी सुबह से कि सर आप ही आइएगा, आपकी एनर्जी जब तक मेरे साथ नहीं होंगी मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। तो फ्रेंड्स, ये सर ये सिर्फ सर का ही कमाल है, मेरा मैं कुछ नहीं, सब कुछ बिल्कुल। उसका ही है। सर की एनर्जी तो सभी मास्टर्स के साथ हमेशा ही रहती है। आपने आवाहन किया, उनको इनवाइट किया तो और अच्छा कर दिया। लेकिन यह है कि ये सारे ही सूत्र बहुत ही जरूरी हैं अपने जिंदगी के रूपांतरण के लिए, अपने आध्यात्मिक विकास के लिए। और बहुत ही बेहतर तरीके से आपने बताया। कोई भी दोस्त जी, बिल्कुल, ये बुक देखिए, तुलसी दल, बहुत ही प्यारी और बहुत ही और बहुत अद्भुत। सस्ती है। हाँ, मतलब इसके लिए आपको बहुत ज्यादा कुछ, और आपको अमेज़न वगैरह पर मिल जाएगी आराम से फ्रेंड्स। तो कोई भी दोस्त अपना कोई सवाल पूछना चाहे तो आपका स्वागत है। आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। अपना हैंड रेज करें, अनम्यूट करें, वीडियो ऑन करें और सवाल पूछ सकते हैं आप। नहीं तो फिर हम ध्यान के लिए चलेंगे आगे। म्यूट हो गया विभा जी, आप अनम्यूट करिए अपने आप को। आपकी आवाज नहीं आ रही सर। नमस्कार। हाँ जी, हाँ जी, नमस्कार जी, नमस्कार सर, नमस्कार जी, वेलकम सर। सर मैं निश्चिंत वर्मा दिल्ली से, मैं आपसे लोधी रोड मिला हूँ, जो साईं मंदिर के बराबर में अपना आंध्रा था। सर का प्रोग्राम था पिछले साल,
जी जी जी, आफ्टरनून निश्चिंत वर्मा। तो बिल्कुल बिल्कुल। सर ये है क्या ना कि बहुत, मैंने थोड़ा सा ही अटेंड किया था अभी, बट वो महाभाग्य की जो लिस्ट थी, वो सारी चीजें अगर महसूस करे, जैसे जैसे अभी पीछे मैम ने बताया कि रात को सड़कों पे निर्भय होके घूमना, जी वाकई बहुत बड़ा महाभाग्य है। जी, पंछियों को खाना खिलाना और बहुत सारे बच्चे के साथ बच्चे की तरह खेलना भी बहुत बड़ा, ये हर किसी को नहीं मिलता, ये तो महसूस करते हो आप हाँ तब बिल्कुल। मिलता है। लेकिन होता क्या है कि जी आप घर में हर आदमी उस हिसाब से नहीं चलता। एक है जो इन सब चीजों को सोचता है, तो फिर दोनों में मतभेद रहता है। तो वहां थोड़ा हम उन सब जो अपने पार्टनर को है, वो नहीं समझते, तो वो वहां फिर हम भी फेल हो जाते हैं। तो थोड़ी सी प्रॉब्लम मतलब ये है कि उस तरफ वहां हम कैसे करें। कई बार स्थिति ये भी हो जाती है कि जैसे हम कोशिश भी करें तो वो फिर होता नहीं है, कि भाई नहीं, हमें नहीं करना ध्यान। फ्रेंड्स, सर आपने सुना होगा, सर ने कहा है कि हम ही अपनी कठिनाइयों के जिम्मेदार हैं। हमारा हमारी लाइफस्टाइल जैसे भी चल रही है, उसकी जिम्मेदारी भी हमारी है, किसी और की नहीं है। हमने क्या लाइफ चूज करी है, ये भी हमने ही चूज करी है, किसी और ने चूज नहीं करी। अपना लाइफ पार्टनर है या अपने पेरेंट्स हैं या जो भी कोई है, उसको चूज हमने ही करा है। तो वहां आपको सरेंडर करना पड़ेगा, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। उसी ही को लेकर चलना पड़ेगा, उसी ही के साथ सब कुछ करना पड़ेगा, कहीं कुछ और नहीं है। सरेंडर स्टेट में जाना पड़ेगा सर। बिल्कुल, आपको सरेंडर में जाना पड़ेगा। आप इतना कर सकते हैं कि आप अपने संकल्प के पौधे को रोज विश्वास का जल देकर उसको इतना बड़ा बना दें कि आप स्वयं एक मैग्नेट बन जाएं, और जो भी लोग आपके आसपास हैं, है ना, वो आपकी तरफ खींचे चले आए। आप अपनी इंटेंशन को बढ़ाते रहिए, अपने संकल्प को बढ़ाते रहिए। कहते हैं कि संकल्प में परमात्मा स्वयं बसता है, इसमें रत्ती भर भी संदेह नहीं। जितनी आपकी इंटेंशन, आपका संकल्प मजबूत होगा, रूपांतरण आपका ही नहीं होगा, आपके आसपास जो भी होंगे, परिवार के सदस्य, आपके दोस्त, आपके जो सहकर्मी, सभी का रूपांतरण होना शुरू हो जाएगा। आप अपने संकल्प को निष्ठा के साथ बढ़ाते रहिए। एकमात्र यही आपके पास जो है, बहुत ही शानदार ये तरीका है रूपांतरण का, अपना और अपने पूरे परिवार का। तो आप अपने संकल्प को बलवान करिए, तो हम बदलेंगे, युग बदलेगा, युग बदलेगा, जग बदलेगा। तो वो सूत्र है बहुत बढ़िया। तो हम अपने आप को इतना, अपने संकल्प को इतना ज्यादा बलशाली बना दें कि हम एक बहुत ही जबरदस्त मैग्नेट बन जाए खुद ही। इसके ऊपर आप काम करिए, और यही सबसे बढ़िया तरीका है। इसी से आपको जो आपकी इच्छा पूरी होगी, इसमें रत्ती भर भी संदेह नहीं। तो और कोई इसमें दोस्त सर अपना सवाल थोड़ा पूछना? जी जी इसमें हम फेल यहाँ हो जाते हैं। मैं पर्सनली मैं यहाँ कि मुझे दिख रहा है ये गलत ट्रैक है और ये सब गलत ट्रैक पे जा रहे हैं, तो वहां हम मतलब चाह के भी नहीं रोक पाते, लेकिन उसका जो इफेक्ट आता है नेगेटिव, वो अपने अंदर मैं नहीं रोक पाता। कि मुझे दिख रहा है कि ये गलत ट्रैक पे जा रहा है, बट घर में एक मेंबर है, नहीं जो हम तो यहाँ चलेंगे, हम कह रहे हैं भाई एक बार यहाँ तो चल के देखो, नहीं हमें तो अल्टीमेटली होना ही है, उनको वापस तो आना ही पड़ेगा। ऐसा है सर कि ऐसे ऐसा है कि भगवान भगवान कृष्ण महाभारत को नहीं रोक पाए, स्वयं परमात्मा महाभारत को, कौरवों को नहीं बदल पाए। तो सब चीजें अपने आप, अपने समय से, अपने प्रयास आप करते रहिए। तो ये हर एक आत्मा की अपनी जो इंडिपेंडेंट जर्नी है, हर एक आत्मा अपनी यात्रा पर है। तो जब परमात्मा स्वयं धरती पे थे, वो नहीं बदल पाए, तो आप इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं उठा सकते। आप प्रयास कर सकते हैं, और प्रयास करने के बाद उसकी उसके ऊपर छोड़ दीजिए, बस इतना ही है। फ्रेंड, सर कहते हैं कि हमें आज्ञा ही नहीं है किसी को बदलने की, हम केवल अपने ऊपर काम कर सकते हैं, किसी दूसरे पर नहीं। वह अपने आप को बदलेगा, हम अपने आप को बदले। तो आप अपने ऊपर काम कीजिए,
उनके ऊपर नहीं, जो भी व्यक्ति है आपके परिवार का या जानने वाले का, अपने ऊपर काम कीजिए, केवल अपने ऊपर। थैंक यू। शुक्रिया जी। और कोई दोस्त अपनी बात करना हाँ चाहे तो हाँ सर, मैं शोभा बनर्जी बोलना चाहती हूँ। जी बोलिए बोलिए। सर नमस्कार, बहुत बढ़िया मैडम ने नमस्कार। बताया। सर हाँ जी यही बुक है जो मेरे हाथ में है, यही वाली बुक से बताया मैडम ने क्या? जी जी कि जी। मैंने जी जी वही मैंने अभी बुलवाई है सर, कल ही आई है मेरे पास। तो आज ही मैडम ने इसके बारे में बताया, तो मैं वही पूछ रही थी कि यही बुक है ना वो तुलसी दल, बस यही जानना और चाहती थी सर। मेरे पास द्वितीय है, सेकंड पार्ट है इसका, ये अच्छा इसका, सेकंड पार्ट है, तुलसी दल ये का मेरे सेकंड पास, पार्ट है। ये पहला पार्ट है मैडम। आपका पहला पार्ट है ना, ये सेकंड पार्ट से है, मैंने जो लिया अच्छा है ये सेकंड पार्ट अच्छा से है। अच्छा अच्छा, थैंक यू। तो सेकंड पार्ट भी बुलवा लूंगी। ओके इसमें, ओके थैंक यू मैडम, बहुत अच्छा बताया आपने। इसका सेकंड पार्ट बुलवा लूंगी, मेरे को मालूम नहीं था, मैंने तुलसी दाल बस ऑर्डर किया था अच्छा, कोई तो बात ये नहीं, अभी आई। पहले पहला पढ़िए ना मैडम, पहला जी पढ़िए जी, फिर सेकंड पढ़िएगा। ओके मैडम, ओके थैंक यू, बहुत अच्छा बताया मैडम आपने। मैं इसी में सर्च कर रही थी, मैंने कहा इसमें तो कुछ अलग टाइप से दिया हुआ है, तो मैं मैडम से पूछ लूं, ये कारण से पूछा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बहुत अच्छा बताया मैडम आपने। ओके थैंक यू। तो विभा जी अभी, थैंक यू थैंक यू मैम। विभा जी जी, अभी थैंक यू। एक 10-15 मिनट का एक ध्यान करवा दीजिए। सर आप करवाइए ना, आपका तो गीतों के साथ ध्यान करते हैं ना। ध्यान ध्यान आप कराओगे, संगीत हम लगा देते हैं। आज आपका दिन है। ठीक है जी। ठीक है, ओके ठीक है सर, जी। थैंक तो आप शुरू करिए, म्यूजिक हम लगा देते हैं प्लीज। ठीक है जी। ओके। यू। अपनी आंखें बंद कर लीजिए सर, हाथों की उंगलियों को आपस में जोड़ लीजिए, एक दूसरे में फंसा लीजिए, पैरों को क्रॉस कर लीजिए। अब आपने अपनी 100% एनर्जी सेव कर ली है। अब अपनी सांसों के साथ लग जाइए, सांसों के साथ, सांसों को केवल साक्षी भाव से देखिए, अपनी आती और जाती हुई सांसों को, सांसों के साथ ही दोस्ती और सांसों के साथ ही मस्ती। Last 10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। दोनों हथेलियां 5 सेकंड के लिए अपनी आंखों पे रख लीजिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। Now you can open your eyes, friends. थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। शुक्रिया Thank you, आपका sir. बहुत बहुत Thank you, sir. फॉर दिस वंडरफुल सेशन। बहुत ही आपका आभार। दोस्तों एक महत्वपूर्ण सूचना है आप सबके लिए कि कल 31 दिसंबर की वजह से हमारा रात का जो सत्र है वो मुलतवी रहेगा। वो कल उसका विराम रहेगा। कल हम ये सेशन आयोजित नहीं करेंगे रात्रि वाला। परसों 1 तारीख को नए साल का आगाज करेंगे हम, एक नए सत्र के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ, एक नए जोश के साथ, एक नए जुनून के साथ। आप सबकी ओर से विभा जी का एक बार फिर से दिल की गहराइयों से आभार, धन्यवाद, कृतज्ञता, शुक्राना करते हुए आपसे विदा लेता हूं। सबको परसों सर मिलेंगे जी। नव वर्ष की सबको शुभकामनाएं। जी एडवांस में 2020 ने हमको बहुत लेसन्स दिए हैं सर, कोरोना ने हमको बहुत लेसन्स दिए हैं। जी उन लेसन्स के साथ हम सबको आगे बढ़ना है अब 2021 की तरफ। जी जो जी लेसन्स लिए बिल्कुल हैं वो हमें भूलने नहीं है, जी। और ये जूम सेशंस तो बिल्कुल नहीं भूलने हैं सर, इससे तो हाँ हमारी बन गई। ये तो इसने तो हमारी यात्रा बहुत तेज और बहुत आसान कर दी। हाँ इसके लिए हम कोरोना का धन्यवाद देते हैं सर। धन्यवाद देते हैं। सही बात है, सही बात है। तो दोस्तों
आप सबकी ओर से विभा जी का आभार व्यक्त करते हुए अभी आपसे विदा लेते हैं। परसों रात को मिलेंगे इस सत्र में। बाकी के हमारे सत्र कल प्रभात ध्यान का और शाम का जो स्टूडेंट्स का है वो बदस्तूर जारी रहेंगे दोनों, लेकिन रात्रि का सत्र कल मुलतवी रहेगा। परसों रात को मिलेंगे इस सत्र में। तब तक शुभ रात्रि, शब्बा खैर, अपना ख्याल रखिएगा।